Hello everyone. So welcome to this new session. So आज हम लोग लाइन एंड एंगल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो हमने इन कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी पढ़ चुका है क्वेश्चंस में, बट फिर भी अभी हम लोग लाइन एंड एंगल के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और थोड़े से कुछ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि कॉन्सेप्ट्स मतलब उन लोगों का ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो में कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं शॉर्ट्स में। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है यार, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? एक्यूट होते हैं, ठीक है, राइट होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और आपका ऑब्ट्यूज होता है। ये तीनों सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। और स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, और एक होता है आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं सारे को। तो एक्यूट एंगल क्या होता है यार? टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल होता है विच इज़ मतलब किसी भी एंगल का मेज़र अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, लेट्स से अल्फ़ा है, ये एंगल है, सो अल्फ़ा नहीं थीटा लेते हैं, थीटा अगर इसके बीच है तो ये एक्यूट है। और ऑब्ट्यूज़ की बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज़ क्या होता है? ग्रेटर देन 90 बट स्मॉलर देन 180, ये हो गया ऑब्ट्यूज़। ठीक है, और राइट एंगल की अगर बात करेंगे तो राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, पता ही होगा आप लोगों को। राइट एंगल इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री, वी कॉल इट एज राइट एंगल। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज़ की बात करेंगे तो सॉरी, ऑब्ट्यूज़ की बात तो हो गई। अब बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। तो स्ट्रेट एंगल मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है एग्जांपल्स में कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, और जब एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है, इस साइड बोल लो या इस साइड बोलो, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जस्ट एक डेफिनेशंस है कि ये मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। ये बस आप लोगों को देख लेना एक बार के लिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया रहता है, मतलब ये टर्म्स दिए होते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल। तो उस टाइम पे समझने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो वो 180 डिग्री टू स्मॉलर देन 360 एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, फिर बात आती है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो जब एक राउंड हम लोग पूरा घूम जाते हैं तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री, ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कौन बनाता है? एक सर्कल बनाता है, ठीक है, या तो पॉइंट कह लो, वो भी कंप्लीट एंगल बनाता है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बात करते हैं अब एंगल बाइसेक्टर की। तो जब भी हमें टू लाइंस दिया है, एक मिनट, जब भी हमें टू लाइंस दे रखा है, ठीक है, ये मान लो एंगल है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, दिस इज़ एन एंगल। और हमें इसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो एंगल बाइसेक्टर होता है जो कि इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो डी है, तो ओ डी विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए ओ बी। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, मतलब कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सॉरी एंगल डी ओ बी। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर भी ना यार दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और एक होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अभी जो हमने पढ़ा वो था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनली किसी लाइन से एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, देन वो होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है,
और अगर मान लो एक एंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और दिस इज़ द एंगल, लेकिन एक लाइन है जो कि इस एंगल को डिवाइड कर रही है, डी, ठीक है, तो ये होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये इसको डिवाइड करता है, सॉरी, ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, इस एंगल को, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यार हम लोग देखते हैं व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो लेट्स से कि अगर सॉरी लेट्स से अगर टू एंगल्स दिए है अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है, तो टू एंगल्स कुछ भी दिए अगर उसका सम 90 डिग्री होता है, सॉरी उसका सम अगर 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में ये नहीं होता है, अगर 180 डिग्री होगा तो वो होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री में अल्फ़ा प्लस थीटा दोनों का अगर सम 180 डिग्री है तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। और सेम अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 90 डिग्री, तब हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, देन अल्फ़ा एंड थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, अब जैसे कि एक मिनट, अब जैसे कि मान लो हमें दिया है कि 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री दिया है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप मेंटली कैलकुलेट कर लो, 90 माइनस 50 40 डिग्री, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर सप्लीमेंट्री पूछता इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 माइनस 50 कर देते, 130 इसका सप्लीमेंट्री आ जाता, ठीक है। अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ होता है कि हम लोगों को पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस जब भी टू लाइंस हो और उनको इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट इन्फिनिटी कांस्टेंट रहे, देन वी विल कॉल एज दोज लाइन एज पैरेलल। मान लो कि एल और एम दो लाइन है, देन एल और एम पैरेलल होंगे, ये सिंबल है पैरेललिज्म का, इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं पैरेलल, शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है। और अगर दो लाइन ड्रॉ किया हमने, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है थ्रू आउट इन्फिनिटी, तब हम लोग उस दोनों को कहेंगे दैट दीज लाइंस आर पैरेलल, और उसको डिनोट करेंगे एल पैरेलल टू एम, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि मान लो दो लाइन है और उन दो लाइंस को, ये मान लो कि पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है और उसको एक रेखा काट रही है, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा, और इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं ट्रावर्सल लाइन, ट्रावर्सल लाइन, ठीक है। तो ये जब काटती है ना तो डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनाती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो इन डिफरेंट ट्रायंगल्स का यहाँ यहाँ भी, तो इन डिफरेंट ट्रायंगल्स का कुछ रूल्स होता है, और वो रूल्स के अंदर जाने की, उसके प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी टाइम हमारे पास कम है, तो अभी स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, अभी हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट में घुस के कुछ होना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो पूछने नहीं वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे आना तो आखिरकार एमसीक्यू ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि वो सेम फार्मूला ही पूछ दे वहाँ पे, तो फार्मूला पूछ देंगे तो एमसीक्यू में लगा कर आ जाना है यार मार्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तुमसे वहाँ डिराइव करने तो पूछने नहीं वाला है वो, लेकिन मोस्टली चांसेस क्या है उन फार्मूलाज के यूज़ में वो दूसरे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये टू पैरेलल लाइन्स है एल एंड एम, और ये इसको एक लाइन यहाँ पे, ये एक लाइन, ये सॉरी ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है इन दोनों को, तो डिफरेंट टाइप्स के एंगल बन रहे हैं, तो इन एंगल्स का मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से इक्वल होते हैं हमें वो देखना है, ठीक है ना। एंगल 1 जो होता है वो इक्वल होता है एंगल 5 के, ये आप लोग याद कर लेना, और इसी तरह से एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 6 के,
ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 7 के, ठीक है। और एंगल 4 जो होगा वो होगा इक्वल एंगल 8 के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स वो कहलाते हैं, वो कौन से होते हैं, एक मिनट। अल्टरनेट एंगल्स होते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, ठीक है। मतलब बोल लो कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा है एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो एंगल 4 सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों जैसे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। और उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट व्हेन अ ट्रावर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यार, अब हम लोग ट्राइंगल का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बेसिक उसका डेफिनेशन वगैरह क्या होता है और उसके बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो ये आप लोग मतलब पढ़ लेना। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि जब 3 साइड से घिरा कोई भी एरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। विच हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 इनक्लोज्ड फिगर, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि उनकी जो ये लाइंस होती है, एक मिनट, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में उनके जितने भी साइड्स होती है, जैसे कि यहाँ पे है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। और चूंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होता है, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। उसके बाद फिर होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ 2 साइड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 2 साइड्स इक्वल होती है। और 2 साइड्स अगर इक्वल होगी तो सामने की 2 एंगल्स भी इक्वल होती है, ये होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। स्केलिन ट्रायंगल सिंपली वो होते हैं जो कि जिनका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो स्केलिन ट्रायंगल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल्स पे बेस्ड क्या क्या हो सकते हैं टाइप्स, तो ये होते हैं देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल एक्यूट हो। ऑब्ट्यूज होते हैं जो कि जिसमें कोई एक भी ऑब्ट्यूज हो जाए, ठीक है। और राइट एंगल जिसमें कोई एक 90 डिग्री हो जाए, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 90 डिग्री है, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी एक हो जाए 90 डिग्री तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज, सॉरी राइट एंगल। एंड उसके बाद है ऑब्ट्यूज, जो मैंने बता ही दिया, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब कि 90 से ज़्यादा 180 से कम। अब हम लोग चलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स पहले तो होते क्या है, कोई भी 2 सेम तरह के दिखने वाले जो ट्रायंगल होते हैं उसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया यहाँ ए बी सी, और एक हमने ट्रायंगल लिया डी ई एफ, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल बेसिकली अगर अगर आप लोग विजुअलाइजेशन की बात करो तो वैसे ट्रायंगल्स होते हैं कि इस ट्रायंगल को अगर इसके एंगल को सेम रखा जाए और सेम रेशियो में इसके साइड्स को बढ़ाया जाए तो ये इस ट्रायंगल को एक टाइम पे ओवरलैप कर देगा, मतलब इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये होता है सिमिलर ट्रायंगल्स। या तो फिर अपोजिट वाइसे वर्सा कर लो कि इस ट्रायंगल को मतलब ए बी सी को अगर हम लोग उसके साइड्स को, क्योंकि एंगल तो सेम होने चाहिए, ठीक है, दोनों के तीनों के, उसके साइड्स को अगर हम लोग उसी रेशियो में रिड्यूस करते जाए, ठीक है, सेम रेशियो में तीनों साइड्स को रिड्यूस करते जाए तो एक टाइम पे वो इस ट्रायंगल को ओवरलैप कर जाएगा। और उस टाइम पे ये दोनों
ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मतलब देखने में सिमिलर होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिमिलर। अब सिमिलैरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है और उसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं सिमिलैरिटी होने के, तो वो सब अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर टू ट्रायंगल्स दिया है यहाँ पे ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे बोल लो डी ई एंड एफ। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स की। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, बी कौन सा, ये वाला एंगल, फिर इट विल बी इक्वल टू एंगल डी बोल लो, ठीक है। और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई। एक काम करते हैं हम लोग, कन्वीनियंस के लिए ई को यहाँ पे लिख लेते हैं। वो भी सही नहीं था, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस, सॉरी, सिमिलैरिटी लिखने का थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, ए बी सॉरी सिमिलैरिटी का सिंबल होता है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिमिलैरिटी का सिंबल। लेकिन यहाँ पे मेरे थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सिमिलैरिटी में क्या होता है, यहाँ पे डी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, तो यहाँ पे डी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ई आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल, ये छोटा सा मिस्टेक है, साइड से उठाया मैंने ये, तो यहाँ पे आएगा ई डी एफ। ई डी एफ क्यों आएगा, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट होता है सिमिलैरिटी लिखने का, ठीक है। और सिमिलैरिटी का एक और क्या प्रॉपर्टी होता है सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है कि ये यहाँ पे आप लोगों को देखो दिया हुआ है, मान लो कि टू दिया हुआ है टू ट्रायंगल्स, यहाँ पे ए बी सी ले लो और यहाँ पे ले लो ई डी एफ। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है ना, वो इक्वल होता है, जैसे कि ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये साइड का रेशियो, मतलब ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा दिस साइड का रेशियो, दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो, और दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो वो इक्वल होगा ये दोनों के रेशियो के, ठीक है। तो तीनों का रेशियो कुछ भी है, मान लो पी बाई क्यू है, तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका भी पी बाई क्यू आएगा, इसका भी पी बाई क्यू आएगा, इसका भी पी बाई क्यू आएगा। जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे पी बाई क्यू, वो तीनों सेम ही रहता है, ठीक है। और यार वीडियो में बार बार पॉज करके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसको रब करना होता है, रब करने में टाइम लगता है, और उस कारण से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग छोटा वीडियो नहीं देखते हो तो लंबा वीडियो कहाँ से देखोगे, इसलिए मैं रब करने के टाइम पे और क्वेश्चन स्विच करने के टाइम पे पॉज कर देता हूँ। सो ऐसा कुछ मत सोचना। अब देखो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। जब भी टू ट्रायंगल्स सिमिलर हो, यहाँ पे टू ट्रायंगल्स दिए हुए, टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो तो क्या होता है कि मतलब सिमिलर ना हो, सॉरी, हमें पहले कंडीशन देखना है, साइड साइड साइड, ठीक है। तो अगर थ्री साइड्स जो होंगे ट्रायंगल के अगर वो प्रोपोर्शनल है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो दो ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर है। कैसे, हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। मान लो एक ट्रायंगल यहाँ पे है, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे है, ये मान लो 4 साइड से, साइड्स के लेंथ है इसके मान लो सेंटीमीटर में, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। तो सारे तुम देखो इंटू टू हो गए, ये इंटू टू हो गया, ये भी इंटू टू हो गया, ये भी इंटू टू हो गया। कहने का मतलब प्रोपोर्शन जो है हमारा सेम है। तो प्रोपोर्शन सेम है, इसका मतलब कि जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर है। कौन 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 से सिमिलैरिटी से सिमिलर है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से सिमिलर है, साइड साइड साइड, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, साइड एंगल साइड है उसी तरह से कि साइड साइड और साइड का जो सिमिलैरिटी है वो सेम रहे, और एक मिनट, साइड साइड एंगल साइड है, एक एंगल दोनों के बीच का सेम रहे, और बाकी जो दोनों के साइड्स है, बाकी जो दोनों साइड्स है वो आपस में प्रोपोर्शनल रहे।
ठीक है, तो वो हो जाएगा फिर साइड एंगल साइड, उसके थ्रू सिमिलैरिटी आएगा। ये सब कंडीशन है। अगर साइड एंगल साइड आ गया सिमिलैरिटी, लाइक टू साइड्स है, उसके बीच का एक एंगल है, तो ये साइड आपस में दूसरे ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल हो और ये जो एंगल हो वो इक्वल हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब सिमिलर कहने का मतलब हम लोग ट्रायंगल के वो प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। मतलब कि जब दो ट्रायंगल इक्वल होगा और सिमिलर है, मतलब कि तीनों का एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो ये था सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब साइड एंगल साइड, अच्छा ये तो हो चुका था हमारा। अब उसी तरह से एंगल 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 सिमिलैरिटी है। तीनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो ये सब इजी है। अब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। जब भी टू ट्रायंगल्स दिया हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे PQR और ये है ABC, तो दोनों आखिर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब ये वाला ट्रायंगल है ना, इसके ऊपर रखा जाए तो पूरी तरह से इसको ओवरलैप कर जाएगा। पूरी तरह से ओवरलैप करने का क्या मतलब है, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा, और शेप में भी बिल्कुल इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल, मान लो ये भी इस तरह का भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, और ट्रायंगल इस तरह का भी हो सकता है। ये दोनों मतलब साइड बिल्कुल बड़े हो और ये तीसरा साइड छोटा हो, क्योंकि ट्रायंगल तो ये भी है, ट्रायंगल तो ये भी है। और हो सकता है दोनों का एरिया भी सेम हो, लेकिन सिर्फ एरिया सेम होने से नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है वो जिसमें कि अब जब एक दूसरे के ऊपर दोनों को रखा जाए तो दोनों ओवरलैप कर जाए। ऑल्दो कॉन्ग्रुएंट होने पर दोनों का एरिया सेम होता है, लेकिन एरिया सेम होने पे दोनों कॉन्ग्रुएंट ही होगा ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की भी उसी तरह से यार कुछ ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशंस होते हैं। ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और उसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसे करके ये है डिनोशन, सॉरी ये है डिनोशन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का। अब उसी तरह से क्या होता है यार, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होता है। इसमें क्या होता है कि तीनों साइड्स जो होते हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। इस पिछली बार क्या था सिमिलैरिटी में कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि तीनों साइड, यहाँ पे देख लो 4 7 9, ठीक है, यहाँ पर भी 4 7 9 तीनों इक्वल होगा, तभी क्या होगा हमारा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF होगा। ठीक है, ये भी है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारा साइड एंगल साइड है। तो साइड एंगल साइड में क्या है कि साइड एंगल साइड में क्या है कि कोई भी टू साइड्स इक्वल होने चाहिए, और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे इक्वल है, और इनके बीच का एंगल इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इनके बीच का एंगल इक्वल है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी तरह से एंगल साइड एंगल है, टू एंगल्स इक्वल होने चाहिए। टू एंगल्स देख लो यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, मान लो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और कोई एक साइड, ये वाला बीच वाला साइड इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, और ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब राइट हाइपोटेनियस साइड है। ठीक है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स का ही प्रॉपर्टी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक तो हमें देखना होता है राइट, राइट मतलब कि ये, सॉरी, राइट मतलब कि राइट मतलब कि ये एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों में 90 डिग्री है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनियस भी इक्वल है। अब उसके बाद देखना है साइड, कोई भी एक साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड, यहाँ पे ये साइड इक्वल दिया है तो इसी को मानते हैं। तो ये होता है राइट हाइपोटेनियस साइड। अगर ये मतलब राइट एंगल हो और हाइपोटेनियस इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल जो होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब अब बाकी की चीज़ यहाँ से मीडियन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो
अगर मैं मीडियन वगैरह फिर पढ़ाना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसमें बहुत सारा होता है, मीडियन होता है, ऑर्थो सेंटर, मीडियन होता है, एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। फिर आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर होता है। और इन सब के मीट होने पे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, इन सब का डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स है और उनका भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये थोड़ा सा बोलो तो अब मॉडरेट लेवल का कॉन्सेप्ट्स है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ अभी तक हमने बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस किया है, इसमें से बहुत कुछ आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि बेसिक भी मतलब उन्हें वो बोल रहे थे कि कराना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार के लिए बेसिक्स बता देते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के लिए इस सेशन के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर।